बात बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। बिल्कुल बड़ी खबर, बौखलाहट, हताशा में विपक्ष बड़ी गलती कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को विपक्ष के कारनामों से जागरूक करें। विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक फिलहाल जारी है और प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। तो ये 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और किस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष को घेरना है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला किया और शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा, नारेबाजी की, कई सांसदों को सस्पेंड किया गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया और कहा कि विपक्ष बौखलाहट और हताशा में बहुत बड़ी गलती कर रहा है और लोगों को विपक्ष के कारनामों से जागरूक करे। और इन सब के बीच विपक्षी प्रदर्शन चल रहा है लगातार। जिस तरीके से करीब 92 सांसदों को निलंबित किया गया, उसके बाद से विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं बापू की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो सांसद निलंबित किए गए उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी भी आप इस प्रोटेस्ट में देख पा रहे होंगे और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, विपक्षी की तरफ से ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रखे हैं, सुनवाते हैं आपको। नहीं किया गया है। आपको लगता है कि जितने भी लोग बचे ऑपोजिशन के लोग हैं वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे? ऐसा है कि जिस तरीके से, चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं। लगातार देखिए ये प्रोटेस्ट जारी है। अमर, एक तरफ प्रधानमंत्री का ये कहना कि विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्षियों की तरफ से आखिर वहां पर क्या मांग उठ रही है? फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जो विपक्षी नेता हैं हाथों में पोस्टर तख्तियां लिए वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अपडेट्स है मौके से? बिल्कुल करिश्मा, सही आपने कहा कि जिस तरह से विपक्ष के तमाम सांसद या 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसी को लेकर के विपक्ष आज लामबंद है और गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगा, उन लोगों का कहना है। और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है उनके वापस लेने की मांग कही जा रही है कि लगातार सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। आम जनता का मुद्दा हो या सिक्योरिटी का मुद्दा हो, और जिस तरह से लोग प्रवेश कर गए थे सांसद भवन में, ये सिक्योरिटी लैप्स है, इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये उठा रहे हैं मुद्दे को कि सत्ता पक्ष जो है वो हमारी बातों को नहीं सुनता है, ना जनता की जो आवाज है उसको रखने के लिए दिया जाता है और अपने मुद्दे पर वो चर्चा करते हैं। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसी लेकर के मीटिंग भी बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट वहां पे मौजूद था। उनका यह भी कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जानबूझकर सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष एकजुट है। आज शाम में 3 बजे विपक्ष की बैठक होगी, उसमें भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया को खत्म करे। और अमर, क्या माना जाए कि जो विपक्ष की बैठक है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, हालांकि विधानसभा चुनाव में एकता तो नहीं दिखी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिल गया इस एकता को, इन तमाम गठबंधन के दलों को एकजुट होने का। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जो जिस तरह से 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जिस तरह से पब्लिक जो पार्लियामेंट में घुसा उसके बाद को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक आज 3 बजे होनी है उस पर सीट शेयरिंग का होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन कौन करेगा इसको लेकर के होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों विधानसभा चुनाव में जो तल्खी दोनों के बीच में इंडिया गठबंधन में देखी गई थे, उसको समाप्त करके के ठंडे मन से जो है इस पर विचार किया जाएगा। विपक्ष लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि पार्लियामेंट में सरकार को घेरने के लिए हम सब एक साथ हैं, जिसका नजारा आज गांधी सेतु के सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अमर, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला भी किया विपक्ष के ऊपर, कहा कि विपक्ष हताश हो गया और गलतियां कर रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बाद जो नोकझोंक चलते रहते हैं, लेकिन कल जो हुआ उसको लेकर के विपक्ष जो है एकजुट है। कहीं कह सकते हैं कि इस डिसीजन के बाद जो है विपक्ष को एक मौका मिला कि अपनी बात और सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल करने का। और प्रधानमंत्री आज सुबह ही इस बात को उन्होंने कहा कि उनके पास जो है अब कोई तर्क में कोई हथियार नहीं है, इस वजह से विपक्ष जो है बौखलाहट में इस तरह की। लेकिन अक्सर हमने अमर देखा है कि इस तरीके की बैठकें तो होती रहती हैं। इससे पहले भी देखिए महागठबंधन की बैठक हुई थी, बेंगलोर तक किस तरीके से ये सभी विपक्षी जो दल है वो पहुंचे हुए थे।
लेकिन ये बार बार कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष में ही विपक्ष है और वो फूट साफ तौर से देखने को भी मिलती है। तो क्या लगता है आज जो विपक्षियों की बैठक हो रही है, इससे क्या आगे की रूपरेखा तय होगी? और फिलहाल जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कितना लंबा अभी चलेगा? क्या जानकारी है मौके से? देखिए, ये लंबा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि 11 बजे पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है और पार्लियामेंट सेशन में ये लोग प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी सवाल जो आपका ये रहा था कि विपक्ष लगातार जो है बिखरा दिखता हुआ है, वो उसका संकेत बिल्कुल साफ है क्योंकि यहाँ स्वार्थ की राजनीति की जाती है। सभी जो विपक्ष है अपने अपने दल में अपने अपने राज्यों के जो छत्रप है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट शेयरिंग जो है उनके हिस्से में आए, जिसका नतीजा आपने देखा विधानसभा चुनाव में ना तो कांग्रेस एक साथ हो पाई, ना समाजवादी, ना आरजेडी, ना जेडीयू साथ हो पाई, ना ममता बनर्जी। लेकिन कल ममता बनर्जी ने एक संकेत जरूर दी है। उन्होंने कहा है कि जो आज की जो बैठक होगी उस बैठक में सीट शेयरिंग पे बात होगी और हम सब मिल करके चुनाव आगे लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो चुनाव के बाद जो है प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाया जाएगा और चुना जाएगा। अगर एनडीए इंडिया गठबंधन जीत के आती है तो प्रधानमंत्री बाद में सिलेक्ट किया जाएगा, चुने जाएंगे, उसके राय विचार किए जाएंगे। तो और अमर देखिए, इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमलावर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो कुछ किया है उसको जनता के बीच ले जाना चाहिए। बिल्कुल, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।